जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, किसी भी इंसान के जीवन में यह स्थिति, यह परेशानी कभी ना कभी आती ही है, जब हमें यह तय करना पड़ता है कि आखिर किसके सामने झुका जाए और किसके सामने नहीं झुका जाए। आपके जीवन में भी यह समस्या कभी ना कभी ज़रूर आई होगी कि आपको भी यह फैसला लेने में मुश्किल ज़रूर हुई होगी कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। ये तो हम सभी जानते हैं कि फल लगी हुई डाली हमेशा थोड़ी झुकी हुई होती है और अकड़ मुर्दों की पहचान होती है। सूखी हुई डाली कभी नहीं झुकती, अर्थात झुकता वही इंसान है जो स्वभाव से अच्छा और विनम्र होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जब जंगल में वृक्ष काटे जाते हैं तो जो थोड़ा झुके हुए होते हैं और आकार में विशाल होते हैं, उन वृक्षों को बाद में काटा जाता है, जबकि जो अकड़ के साथ सीधे खड़े वृक्ष जंगल में सबसे पहले काट दिए जाते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हमें किसी के सामने झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए और कब तक झुकना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे दें और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रिश्तों को बचाने के लिए झुकना अच्छा है। यदि एक के माफ़ी मांगने से रिश्ता टूटने से बच सकता है या दो परिवार आपस में झगड़ा करने से, अलग होने से बच जाए या विवाह टूटने से बच जाए तो झुकना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी किसी की खुशी के लिए और अपनों के लिए झुक जाना किसी लिहाज में गलत नहीं है या ये उस इंसान की कमज़ोरी नहीं है। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है वह किसी के सामने नहीं झुकता। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिसका विशाल हृदय है, जो आकार में बड़ा है, वो झुका हुआ है। भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत है, परंतु सच क्या है, ये प्रश्न सभी के लिए एक प्रश्न ही बना हुआ है। वैसे तो यह सब परिस्थिति अथवा सिचुएशन पर डिपेंड करता है। परिस्थिति के अनुसार ही झुकना सही है। यदि आपको ऐसा लगे कि यह बात अनुचित है, आपके मन से, आपकी आत्मा से यह आवाज़ आए कि ये अनुचित है, तो बिल्कुल मत झुकिए। और यदि आपको ऐसा लगे कि सामने वाले की बात उचित है, परंतु आप अपनी आयु, अपने पद अथवा अपने अहंकार के कारण उस बात को नहीं मान पा रहे हैं, तो तुरंत झुक जाइए, नतमस्तक हो जाइए, माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अहंकार का आकार कम हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व का कद और अधिक बढ़ जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे कि पति पत्नी एक परिवार के अंग होते हैं, तो झुकना या ना झुकना जैसा प्रश्न यहाँ होगा ही नहीं। इसे तो सामंजस्य कहा गया है। साम दाम दंड भेद के साथ प्यार और विश्वास से घर चलाना, ना कोई जहाँ छोटा हो और ना कोई जहाँ बड़ा हो। और फिर बिना त्याग के कोई भी घर सुखी नहीं होता है। परिवार में किसी के माफ़ी मांग लेने से अगर शांति बनी रहती है, रिश्ता बना रहता है, तो इससे अच्छी बात और क्या ही होगी। अब बात करते हैं अन्याय की, कि अगर कोई हमारे साथ अन्याय करे तो क्या हमें झुकना चाहिए या नहीं। देखो दोस्तों, अन्याय के आगे झुकना भी पाप है। वैसे तो आजकल कहीं ना कहीं हर वर्ग का प्राणी अन्याय झेल रहा है। इसकी वजह मात्र एक ही है, न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंचने में आने वाली जटिलताएं। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसके साथ कभी ना कभी अन्याय ना हुआ हो, लेकिन असल बात इसे लेकर हमारी प्रतिक्रिया की है। यह सोचने की है कि हम इस अन्याय का विरोध करते हैं या नहीं, और अगर विरोध भी करते हैं तो कितना। प्राचीन काल से ही लड़कों और लड़कियों में भेदभाव किया जाता रहा है, जो कि आज तक भी हो रहा है। लड़कियों को अक्सर यही सिखाया जाता है कि उन्हें
सहना ही पड़ेगा, जो कि गलत विचारधारा है। असल में अन्याय जो करता है वो तो पाप का भागीदार है ही। उसके लिए तो गरुड़ पुराण में भयंकर सजाएं बताई ही गई है, जो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। किंतु जो अन्याय को सहता है और जो कोई भी किसी के साथ अन्याय होते देखकर भी चुप रहता है, वह भी उतना ही पाप का हकदार है और उसे भी सजा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई बुरा व्यक्ति हमारे सामने झुकता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बुरा व्यक्ति अर्थात जो व्यक्ति स्वार्थी मतलबी होता है, वह सिर्फ अपने ही फायदे की बात सोचता है। आपका उसकी वजह से कोई नुकसान हो जाए तो हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका फायदा ज़रूर होना चाहिए। इसलिए ऐसे व्यक्ति से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसा व्यक्ति जब भी आपके सामने झुकेगा तब उसको आपसे कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा जिसमें उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो अगर आप उसके अपने सामने झुकने को यह मान ले कि यह बुरा व्यक्ति आपका सम्मान कर रहा है, या वो आपको मित्र बनाना चाहता है, या फिर ये अब अच्छा इंसान बन गया है, तो वह बुरा व्यक्ति आपसे अपना मतलब निकाल ही लेगा। आपको यहाँ मैं रावण और मारीच का एक प्रसंग सुनाती हूँ। इस प्रसंग में बताया गया है कि जब भी कोई बुरा व्यक्ति हमारे सामने झुकता है तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। श्री रामचरितमानस में बताए गए प्रसंग के अनुसार दोस्तों, जब रावण सीता माता का हरण करने की इच्छा से लंका से निकलकर अपने मामा मारीच के पास पहुंचता है और प्रणाम करता है, तो उस समय मारीच रावण को अपने सामने झुका हुआ देखकर समझ जाता है कि भविष्य में अब कोई संकट आने वाला है। रावण को इस प्रकार अपने समक्ष झुका हुआ देखकर मारीच सोचता है कि किसी नीच व्यक्ति का नमन करना भी दुखदायी है। मारीच था तो रावण का मामा, लेकिन रावण राक्षस राज और अहंकारी अभिमानी राजा था। वह बिना किसी कारण के किसी के सामने झुक ही नहीं सकता था। मारीच यह बात जानता था और इसीलिए रावण का इस प्रकार झुकना किसी आने वाली भयंकर परेशानी का संकेत था। मारीच सोचता है कि जिस प्रकार कोई धनुष जब झुकता है तो वह किसी न किसी के लिए मृत्यु रूपी बाण छोड़ता है, और जैसे कोई सांप झुकता है तो वह डसने के लिए ही झुकता है, और जैसे जब कोई बिल्ली झुकती है तो वह अपने शिकार पर झपटने के लिए ही झुकती है। ठीक उसी प्रकार रावण भी मारीच के सामने झुका था। किसी नीच व्यक्ति की वाणी भी बहुत दुखदायी होती है। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे बिना मौसम का कोई फल। मारीच समझ चुका था कि भविष्य में उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। रावण मारीच को सोने का हिरण बनाकर सीता को लुभाने के लिए कहता है। मारीच रावण की बात नहीं टाल सकता था, इसलिए वह सोने का हिरण बनकर सीता के सामने पहुंच गया। माता सीता ने सोने के हिरण को देखकर श्री राम से उसे लेकर आने के लिए कहा, और माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम हिरण के पीछे चले गए। श्री राम के बाण से जब मारीच मारा गया तो मरते समय मारीच हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे सीता चिल्लाया। ऐसे शब्द सुनकर माता सीता को बहुत चिंता सताने लगी। तब उन्होंने फौरन लक्ष्मण को श्री राम का पता लगाने के लिए कहा। कुछ देर बाद माता सीता के बार बार कहने पर लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की खोज में चले गए, और उसी समय दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस प्रसंग की सीख यही है कि हमें बुरे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जब भी ऐसे लोग हमारे सामने झुकते हैं तो और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहती है, वरना हम मुसीबतों में फंस सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें किसी व्यक्ति के सामने कब झुकना है और कब नहीं, और अगर हमारे सामने कोई बुरा व्यक्ति झुकता है तो भी हमें सावधान रहना चाहिए।
दोस्तों, वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अवश्य ही वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपने जीवन में तरक्की कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।